कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसकी जो फेजेस वो एक्जेक्टली क्या होती है, वो होती है हमारी सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल इक्वल टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। एमएचटी सीटी 2025 दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 को देखने वाले हैं, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो आपका एचएससी का चैप्टर नंबर 8 है। इसका हम बेसिक लेवल से लेकर पीओ लेवल तक जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो विद बेसिक कंसेप्ट के साथ। और टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। वो है हमारा यहाँ पे कि ये है मैक्सिमम एटीपी, ओके, मैक्सिमम एटीपी इन रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग, मतलब जो भी ज्यादा से ज्यादा एटीपी कब प्रोड्यूस करता है, ओके, जब रेस्पिरेशन जब हम करते हैं ना, मैक्सिमम एटीपी इन रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग, वो कब करते हैं, ओके, ड्यूरिंग क्या, जब कौन सी साइकिल चल रही होती है तब ये ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको। तो ये कौन सी साइकिल होती है दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, ईटीसी साइकिल होती है, या फिर फर्मेंटेशन साइकिल होती है। दोस्तों कौन सी साइकिल होती है, वो होती है हमारी ईटीसी साइकिल। उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, उसके अंदर होते हैं 34 एटीपी फॉर्म होते हैं एक बार में, ठीक है, जब रेस्पिरेशन जब होता है तब, ठीक है। तो ईटीसी मतलब क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा। तो टाइम वेस्ट न करते, इसको एक बार अच्छे से टिक मार करके नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देखते हैं। द आरक्यू, ओके, आरक्यू मतलब क्या दोस्तों, हमारा रैशनल क्वोशंट होता है, ठीक है। फॉर कार्बोहाइड्रेट इज, जो भी आरक्यू फॉर मतलब कार्बोहाइड्रेट का हमें रेशनल क्वोशंट बताना है दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, आपको ये लर्न होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ओके। तो रेशनल क्वोशंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो रेशनल क्वोशंट कैलकुलेट करने का हमारे पास एक तरीका होता है, जैसे कि दोस्तों, तो उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा जस्ट लाइक आर क्यू, दैट इज, ठीक है, आर क्यू आपको पता होगा वैसे दोस्तों, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आर क्यू इक्वल टू रेशनल क्वोशंट इक्वल टू, आपका आर क्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, ओके, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बट विथ जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, CO2 कितना होता है उसके अंदर, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, क्या बोलते हैं इसके, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, आपको कार्बोहाइड्रेट करना है, कार्बोहाइड्रेट का निकालना है, तो इसको डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ता है आपको, O2 करना पड़ता है, ठीक है। जब आप इसको O2 डिवाइडेड बाय OT करोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जब हम ऐसा करते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या फॉर्मूला, वो 6 है, और O2 क्या है, 6 है, ठीक है। तो जब उनको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, वो मिलता है हमें 1 मिल देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड, मतलब यही दोस्तों, ये मैं यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो रेशनल क्वोशंट कितना होता है, 1 होता है। इट मींस क्या होता है, 1 मतलब क्या, 1 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है हमारा, क्या है, बी राइट ऑप्शन दोस्तों, हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऑक्सीजन बाइंड्स टू, जो भी ऑक्सीजन होता है ना वो बाइंड होता है, BINDS, ओके, बाइंड्स टू, ठीक है। तो ऑक्सीजन बाइंड्स टू मतलब क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है सिंपली, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, एक ऑक्सीजन का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ओके। तो उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। सेकंड हमारा द मेटरल, ओके, द मेटरल वैल्यू इज लोकेटेड बिटवीन, जो मीटर वल्वा एक्चुअली दोस्तों, VLV वल्वा, ओके, मीटर वल्वा इज लोकेटेड बिटवीन, तो कहाँ पे लोकेट होता है दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे हार्ट के बारे में, ठीक है। राइट आर्टरी वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल, या फिर राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आर्टरी दोस्तों, दोस्तों किसका राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, जो भी मीटरल वैल्वा होता है ना वो लोकेटेड बिटवीन कहाँ पे होता है, वो होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है हमारा लेफ्ट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स। कहाँ पे दोस्तों, हमारा यहाँ पे है दोस्तों। मतलब दोस्तों इसके अंदर होता क्या दोस्तों, हमारा जो भी हमारा जो भी मीटर वैल्वा होता है, फिर उसको हम अगर अल्टरनेटिव नेम अगर बोले तो वो हमारा क्या है, बिस्पुड होता है, BISCUSPID, बिस्पुड, ओके। तो आपको पता होगा दोस्तों, तो ये भी इसका अल्टरनेटिव नेम हो सकता है यहाँ पे, ओके। एग्जाम के अंदर आपको जानबूझ के बिस्पुड भी यहाँ पे दे सकते थे, ठीक है, बिस्पुड, बिस्पुड इज लोकेटेड बिटवीन, तो ऐसा आपको जानबूझ के क्वेश्चन घुमा फिरने के लिए आपको आंसर तो वही रहेगा, बट जानबूझ के उनको भी एक हो जाता है कि हम कभी MCQ रिपीट नहीं करते किसी भी साल के अंदर, उनको भी कहने के लिए हो जाता है, बट MCQ रिपीट होते हैं, जस्ट थोड़ा सा उनको ट्विस्ट क्या होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं हमसे, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, ओके, वो क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो जो हमारा QRS क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरली वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन एक्चुअली दोस्तों, ठीक है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड, जो हाइपरटेंशन है तो वो क्या डिफाइन करता है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, वो होता है दोस्तों नॉर्मल का बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, कितना होता है हमारा 140, मतलब आई मीन हाइपरटेंशन बोला यहाँ पे, सॉरी। तो नॉर्मल कितना होता है, वो नॉर्मल इतना होता है दोस्तों हमारा, कितना होता है 120 to 80 इतना होता है नॉर्मल का। अगर हाइपरटेंशन है आपको तो ये आपको इतना होता है 140 to 140 से लेके 90 mmHg तक इतना होता है दोस्तों। हाइपरटेंशन आपको होता है ना, वो ब्लड प्रेशर नापते हैं, वो हाथ को एक लगाता है, एक पट्टी जैसा लगाता है और फुस करता रहता है, मतलब देखा होगा आपने वो, अगर आप डॉक्टर के पास गए तो आपने वो उसने वो किया होगा बहुत बार, तो आपने देखा होगा, तो दैट इज कॉल्ड, उसे मतलब वो
वो कितना होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए आपका 120 से लेकर 80 होना चाहिए दोस्तों मिनिमम। ओके, अगर ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती दोस्तों, खत्म फिनिश, एंटीबॉडी नहीं होती उसके अंदर, तो वो ब्लड ग्रुप क्या काम का है, एंटीबॉडी तो चाहिए ना आपके ब्लड के अंदर। किसी भी अगर कोई भी अगर ब्लड के रिलेटेड आपको कोई डिसीज हुआ है फिर कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर, तो वो एंटीबॉडी उसके साथ लड़ती है दोस्तों, इतना उसका काम होता है। अगर ऐसा कौन सा ब्लड होता है तो यहाँ पे देख लेना। ओके, तो आपका इसके अंदर ब्लड ग्रुप है कि नहीं देख लेना एक बार अच्छे से। तो वो है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट, मतलब क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज, दैट इज ए एंड बी एंटीबॉडीज। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा तो CO दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट एज, ओके ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एज किसके अंदर दोस्तों करते हैं हम उसे, तो उसको हम करते हैं कार्बो क्या है कार्बिनो हेमोग्लोबिन। ओके, कार्बन हेमोग्लोबिन के अंदर कर सकते हैं, फिर 20 कार्बोनेट के अंदर कर सकते हैं, फिर डिजॉल्व इन अ प्लाज्मा के अंदर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो वो है हमारी ऑल ऑफ दी अबव होने वाली ट्रिक। मतलब कितनी होती है उसकी पॉसिबिलिटी, उतनी उसकी मैंने आपको बताई थी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 70 से लेके 80% उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, वो राइट ऑप्शन होने की। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है 20-30% के अंदर भी कभी भी गेम हो जाता है और आपका आंसर चूक सकता है, रॉन्ग हो सकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल तो यही है, 70-80% वाला राइट ऑप्शन यहाँ पे, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, तो पूरा डिपेंड मत रह जाना है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, कभी कभी ट्विस्ट भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा है यहाँ पे, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स, अगर आपके लंग्स के अंदर ओके साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स, तो क्या होता है, मतलब गैस का एक्सचेंज कैसे होता है आपके लंग्स के अंदर। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहे, ब्रोंका के थ्रू होता है, अलवेली के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, फिर लाइनिंग्स के थ्रू होता है दोस्तों, तो किसके थ्रू होता है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आपको बताने आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो क्या आपका ब्रोंकाई के थ्रू हो सकता है, ओके ब्रोंका के थ्रू हो सकता है, तो नहीं हो सकता, अलवोली के थ्रू होता है दोस्त, ये होता है तो हमारा अलवोली के थ्रू होता है, मतलब क्या साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, इसके अंदर क्या होता है हमारा गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये क्या आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। ओके, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ, जो भी लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, कॉज होता है इनडिफिशियंसी ऑफ, तो क्या होता है एग्जैक्टली, विटामिन B12 के थ्रू होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से हो सकता है, या फिर आयरन की वजह से, या फिर हीमोग्लोबिन, या फिर फॉलिक एसिड के थ्रू दोस्तों, तो किसके थ्रू होता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है, हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर उसके अंदर एसिड दैट इज B12 एब्जॉर्प्शन करता रहता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा कार्डिक आउटपुट इज प्रोडक्ट ऑफ, जो भी कार्डिक होता है ना, कार्डिक मसल आपके बॉडी के अंदर होते हैं दोस्तों, जैसे आपको पता हो दोस्तों। ठीक है, तो वो आई मीन आपके हार्ट के अंदर होते हैं ना एक्चुअली। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो किसका प्रोडक्ट दोस्तों, मैं वो बातों में बता भी दिया, तो इसका राइट ऑप्शन गलती से वो है हमारा हार्ट। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। ओके, कार्डिक मसल आपके हार्ट के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, बोलते बोलते मैंने गलती से बोल भी दिया। ओके, मतलब वो आपके स्टोक प्रोवाइड करते हैं ना आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर जो भी लब डप जो भी होता है ना, तो वो इन्हीं मसल के थ्रू होता है दोस्तों। ठीक है, तो यही मसल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दैट साउंड। ओके, स्टोक वॉल्यूम कितना होना चाहिए, दैट इज कार्डिक मसल इक्वल टू ओके हार्ट रेट इनटू आपकी जो भी स्टोक वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज CO, दैट इज हम बोलते हैं कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। ओके, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला दोस्तों क्या है हमारा, हार्ट रेट प्लस स्टोक वैल्यू। ओके, दैट्स कॉल्ड आई मीन वैल्यू प्लस नहीं करना है आपको, इंटू करना है। ओके, जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे हार्ट रेट का और स्टोक वैल्यू का, तो वॉल्यूम का, तो आपको कार्डिक आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, सेकंड हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट्स ई, जो भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, तो अफेक्ट क्या अफेक्ट करता है जनरली वो दोस्तों, अफेक्ट करता है हमारा आर्टिकल्स को अफेक्ट करता है दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा क्या पे और बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड दोस्तों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, वो है हमारा विटल कैपेसिटी इंक्लूड, जो विटल कैपेसिटी वो क्या इंक्लूड करती है दोस्तों, तो वो इंक्लूड करती है हमारी टाइडल इंस्पिरेशन इंस्पिरेटरी रिजर्व्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इन सबको करती है वो रिजर्व, इन सबको क्या करती है वो रिजर्व करती है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ होता है विटल कैविटी के अंदर, कैपेसिटी के अंदर, विच इज नॉट अ ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब ऐसा क्या होता है जो ग्रैन्युलोसाइट नहीं है दोस्तों, दैट्स कॉल्ड लैम्फोसाइट। लैम्फोसाइट क्या होता है, वो आपका ग्रैन्युलोसाइट नहीं होता। ओके, तो क्लियर हो आपको। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन डिबेट आउटकम ऑकर्स ड्यू टू, जो भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो भी डिबेट होता है ऑकर ड्यू टू, वो किसकी वजह से होता है ऑक्सीजन का डिबेट आपके बॉडी के अंदर दोस्तों, तो किसकी वजह से होता है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो मतलब उसके अंदर क्या होता है जनरली लैक्टिक एसिड होता है ना आपका, वो क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको क्या चाहिए होता है रिक्वायर्ड O2 चाहिए होता है। ओके, O2 के लिए वो डिबेट करता रहता है। ओके, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी, जो भी पल्मोनरी आर्टरी वो क्या कैरी करती है दोस्तों, वो क्या होती है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है,
हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर, जो भी हीमोग्लोबिन तो वो क्या होता है, हाई एफिनिटी फॉर, किसके लिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होती है, हाई होती है, फॉर किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, सीओ के लिए, ओके, और या फिर ऑक्सीजन के लिए, या फिर एनओ के लिए, किसके लिए होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, मीन आपका हीमोग्लोबिन के लिए, सीओ, दैट्स कॉल्ड, इसका राइट ऑप्शन हमारा बी रेड ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, टीडल वॉल्यूम इज इन ह्यूमन इज, आपके ह्यूमन के अंदर, ओके, तो टीडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए दोस्तों, तो टीडल वॉल्यूम आपको होना चाहिए 500 ml तक, ओके, टीडल वॉल्यूम मतलब 500 ml मतलब क्या होता है, नॉर्मल टीडल वॉल्यूम होता है दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा, RH फैक्टर इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, RH फैक्टर जो होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग, किसके वक्त, मतलब ऐसे कौन सा टाइम होता है जो जब उस टाइम आपको RH फैक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, ठीक है, तो वो होता है हमारा, क्या है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफ्यूशन, सही दोस्तों, इसके अंदर भी जरूरत पड़ती है हमें RH फैक्टर की, और प्रेगनेंसी के वक्त भी पड़ती है फीमेल को, ओके, दैट इज RH फैक्टर मदर्स प्लस फ्यूटस के लिए, ठीक है, आपको पता है ना फ्यूटस क्या होता है, जो बेबी होता है ना उसकी आउटर जो कवरिंग वेरिंग होती है सब कुछ तो आपको पता होगा, वो दैट्स कॉल्ड फ्यूटस होता है। तो आई मीन उस बेबी को एक्चुअली हम फ्यूटस बोलते हैं जब तक वो उसके माँ के पेट में होता है, ओके, मदर के पेट के अंदर होता है, ओके, तो राइट ऑप्शन हम बी राइट ऑप्शन, ठीक है। अस्थमा इज कॉजेज बाय, जो भी अस्थमा होता है ना, अस्थमा तो वो कॉजेज बाय क्यों होता है, वो कैसे होता है, उसका इन्फेक्शन क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है, या फिर जेनेटिक म्यूटेशन होता है, एग्जैक्टली कुछ तो होता होगा ना इसके अंदर, मतलब कुछ तो है, ये किसकी वजह से वो हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे, तो होता है हमारा एलर्जी होती है, दैट इज अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एलर्जीज, एलर्जी के थ्रू क्या होता है, ट्रिगर होता है दोस्तों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, सेकंड सेशन है हमारा PYQ लेवल सेशन, इट मींस हम इसके अंदर PYQ जो भी प्रैक्टिस होती है हम वो करने वाले हैं विद 2021, 22, 23, 24 के सालों के क्वेश्चंस, ठीक है। विच वॉल्वा प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ऐसा कौन सा वॉल्व होता है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो प्रिवेंट करता है दोस्तों, ओके, तो कौन होता है दोस्तों, वो महानुभाव होते हैं हमारे क्या, आयोड्रिक्स, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है, मतलब दोस्तों करता क्या है दोस्तों, ये जनरल एरोटिक हैव वॉल्वा प्रिवेंट बैक फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए वो कहते हैं प्रिवेंट करता है, ठीक है। आरक्यू रैशनल क्वेश्चन ऑफ फैट इज, फैट क्या होता है दोस्तों, रैशनल क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया था, इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है हमारा 0.7, अब इसको एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेना आप खुद से, ओके। ECG पी वेव रिप्रेजेंट, जो भी ECG होता है ना, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो आपका हार्ट का रेट भी बताता है, वो सब कुछ बताता है, तो उसका पी वेव जो है ना उसके अंदर, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, तो उसकी जो पी वेव होती है तो वो रिप्रेजेंट करती है हमारी आर्टिकल डिपोलराइजेशन को, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा आई थिंक यही है, ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सेनेटिक सेल सीक्रेट, जो भी ऑक्सेनेटिक सेल है तो वो क्या सीक्रेट करते हैं दोस्तों, तो वो सीक्रेट करते हैं HCl को क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड हमारा मतलब कहाँ पे जनरली ये प्रोसेस होती है दोस्तों, ऑक्सीनेटिक सेल जो तो वो सीक्रेट होते हैं HCl के वजह से, ठीक है, HCl के लिए दोस्तों ये कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस होती है हमारे स्टमक के अंदर, ह्यूमन स्टमक के अंदर, ठीक है। सेकंड, विच इज लैम्फेटिक ऑर्गन्स, ओके, मतलब ऐसे कौन से लैम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, ओके, लिवर, स्टिपन, पैनक्रियाज या फिर स्टमक, दोस्तों क्या होता है, वो होता है हमारा, इसका राइट ऑप्शन है 25, क्वेश्चन नंबर स्लिपन, राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। स्टेपन क्या करता है, स्टीपन फिल्टर द ब्लड एंड लैम्फ, ओके, ब्लड को फिल्टर करता है और लैम्फेटिक ऑर्गन को भी, मतलब लैम्फेटिक ऑर्गन ही एक टाइप का है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एज बायकार्बोनेट इन्वॉल्व, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं एज बायकार्बोनेट इन्वॉल्व, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है उस वक्त दोस्तों, उसके अंदर होता है हमारा कार्बन, कार्बोनियम, कार्बोनिक अनहाइड्रोस होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको आंख बंद करके भी आना चाहिए दोस्तों, वो हमारा ओ राइट ऑप्शन, ठीक है। यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर है दोस्तों, ओके, और एक्सेप्टर कौन है दोस्तों, एक्सेप्टर O निगेटिव है दोस्तों, ठीक है, O निगेटिव, इट्स आई थिंक O निगेटिव नहीं है दोस्तों, इसके अंदर ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव है, जो भी ए बी पॉजिटिव वो क्या होता है हमारा यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर होता है, आई गेस, मैं अगर श्योर हूँ तो, ठीक है, यही होता है, ठीक है। सेकंड हमारा वेंट्रिकुलर कंसंट्रेशन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन फेजेस, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसकी जो फेजेस वो एक्जेक्टली क्या होती है, वो होती है हमारी सिस्टोल, सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल इक्वल टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब इसका नेक्स्ट मीनिंग हम कह सकते हैं, ओके। हीमोग्लोबिन इज अ, हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, एक टाइप का प्रोटीन होता है ना वो आपके बॉडी के अंदर। इम्फेसेमा डैमेजेस, जो इम्फेसेमा वो डैमेज करते हैं उसको किसके थ्रू करते हैं, वो हमारे अल्वोली के थ्रू करते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, जो भी ब्लड प्रेशर होता है हम उसे किसके थ्रू मेजर करते हैं दोस्तों, उसे हम करते हैं स्पैग्मोमैनोमीटर, स्पैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पैग्मोमैनो
मीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, आपको इस प्रोनाउंस करने में स्टार्टिंग है ना थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, विच इज हम बोल सकते हैं कि ठीक है फाइन है वो, विच इज फाइन, बट याद रखो यार, ट्राई करने की कोशिश करो। स्पैग्मो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं, स्पैग्मो मैनोमीटर, याद रखना, ठीक है। सेकंड, विच इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब ऐसा क्या ऑप्शन जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है दोस्तों, ओके। एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिलिन है, फाइब्रिनोजन है, फिर हीमोग्लोबिन दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज नॉट अ क्या प्लाज्मा प्रोटीन, डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज वो क्या होता है, आरसीबी के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर वो जनरल होता है, नॉट इन प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के अंदर नहीं होता, वो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डबल सर्कुलेशन ऑकर, जो भी डबल सर्कुलेशन होता है वो डबल वो कहाँ पे ऑकर होता है जनरली, ठीक है, तो वो आपका ह्यूमंस के अंदर जनरली होता है, ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर, ओके। नॉर्मल हार्ट रेट इज, जो भी बीपी होता है ना, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है दोस्तों, होता है हमारा ह्यूमन का, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो वो हमारा 60 to 80 होता है, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ओके, प्लेटलेट्स एड्स ई, जो भी प्लेटलेट्स है उसका एड कितना होता है, एड्स दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, इम्यूनिटी करते हैं, या फिर क्लॉटिंग करते हैं, या फिर हार्मोन सेक्रेशन करते हैं दोस्तों, तो होता है हमारा क्लॉटिंग करते हैं दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, ओके। पल्मोनरी वेन कैरी, जो भी पल्मोनरी वेन वो क्या कैरी करती है दोस्तों, पल्मोनरी वेन कैरी करती है हमारे ऑक्सीजनेटेड क्या ब्लड, ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन था यहाँ पे। सेकंड, विच इज द ग्रैन्युलोसाइट, ओके, ग्रैन्युलोसाइट दोस्तों कौन से होते हैं यहाँ पे, ग्रैन्युलोसाइट हमारा न्यूट्रियोफिल होता है, क्या होता है हमारा न्यूट्रियोफिल होता है, ओके, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो भी इंस्पिरेटरी जो होता है ना वो क्या होता है, रिजर्व करता है वॉल्यूम को, तो कौन से वॉल्यूम होते हैं हमारे, इसका राइट ऑप्शन है 2500 ml, तो इसका इतना वॉल्यूम होता है जनरली, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, सिनोएट्रिक नोड इज लोकेटेड, जो भी सिनोएट्रिक नोड वो कहाँ पे लोकेट होते हैं दोस्तों, वो तो होते हैं हमारे राइट आर्टरियम के अंदर होते हैं, क्या राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन, ठीक है। एबी ब्लड ग्रुप हैज, एबी ब्लड ग्रुप क्या होता है, एंटीबॉडीज होता है इसके अंदर, या फिर बी के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर बोथ एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर नो एंटीबॉडीज दोस्तों, क्या होते हैं एबी ब्लड के अंदर, वो क्या हमारा नो एंटीबॉडीज, उसको अभी अभी हमने देखा था बेसिकली एमसीक्यू के अंदर, ओके। तो आए दोस्तों, आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ हमारे चैनल के लिए, मेरे मैथ के लिए वो सब कुछ कर देना, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 9 के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स।